हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में टॉपिक है केशवानंद भारती। क्लास 11 के बच्चे जानते हैं कि राजनीति शास्त्र के दूसरी बुक में छठे चैप्टर में न्यायपालिका चैप्टर में आपको केशवानंद भारती का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। यही नहीं, केस से रिलेटेड या अन्य एग्जामिनेशन पेपर में भी पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको आज केशवानंद भारती का केस समझा देता हूँ। दरअसल में ये केस क्या था, तो केरल में कासरगोड जिला है। केरल में कासरगोड जिला है जिसमें एक एडनीर मठ है, हिंदू मठ है एडनीर मठ। इसी का शंकराचार्य थे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ने एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया था कि उनका दलील था कि सरकार हमारी मठ की ज़मीन छीन रही है और सरकार हमारी मठ की ज़मीन नहीं छीन सकती है। दरअसल में हुआ क्या था कि संविधान में 44वें संशोधन हुआ था। 44वें संशोधन के तहत इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकार में से 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति रखने का अधिकार हटा दिया था और उसके बाद हमारे पास मौलिक अधिकार 6 ही बच गया। संपत्ति रखने का अधिकार हटाने के कारण अब किसी भी मठ मंदिर या जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी वो सारे संपत्ति सरकार की हो जाएगी। ये 44वें संशोधन यानी कि 44th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने ये संशोधन करके संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था। उसी पर केशवानंद जी ने मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट में। यह मुकदमा आपको 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ और 23 मार्च 1973 को ये समाप्त हुआ। टोटल ये 68 डेज मुकदमा चला था और इसमें 15 जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी। अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी केस के लिए 15 जज एक साथ सुनवाई कर रहा हो। फैसला आया, जजमेंट दिया गया और जजमेंट आया आपको 7-6 से आया। 7-6 का मतलब है कि 7 लोगों ने कहा कि नहीं, सरकार ने जो भी किया है वो गलत किया और 6 लोग मतलब 6 जजों ने कहा कि नहीं, सरकार के पास हर वो हक है जिससे कि वो किसी भी तरह का कानून में संशोधन कर सकती है। और इस तरीके से 7-6 से आया तो 7 थे जो सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में मुकदमा को पलट दिया गया और ये तय किया गया कि अब आज के बाद से किसी भी व्यक्ति का धन या संपत्ति नहीं छीना जा सकता। अब ये है कि इस केस का जो जजमेंट आया उस जजमेंट से लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि यह फैसला एक भारतीय संविधान के लिए एक सिद्धांत बन गया और भारतीय संविधान के लिए सिद्धांत बनने के बाद इससे फायदा हुआ कि आगे के जितने भी केस लड़े गए या सरकार जिनकी भी संपत्ति छीनने की कोशिश की वो नहीं छीन पाए। आज भी इस केस का मतलब रेफरेंस दे करके अन्य तरह की केस लड़े जाते हैं। जैसे गोलकनाथ वाला केस भी ऐसा ही था। इन सब मुद्दों में देखोगे आप एक ही जैसी बातें थी। अब केशवानंद ने कहा था कि देखो, मैं एक एडनीर नामक मठ चलाता हूँ, ये हिंदू मठ है और मुझे पूरा हक है संविधान के 24वें यानी कि 24th अनुच्छेद के अनुसार हम मठ को पूरा हक है कि वो अपने हिंदू धर्म को फैलाए और उसका प्रचार प्रसार करे। और प्रचार प्रसार करने के लिए मठ के पास जितनी भी ज़मीनें हैं उन जमीन की आमदनी से ही धर्म के प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाएगा और जितने भी लोग हैं या धर्म को मानने वाले उनकी किसी भी ज़रूरत को इसी धन से और इसी ज़मीन से आए हुए आमदनी से उनकी ज़रूरतों को पूरी की जाएगी। इसलिए सरकार हमारी ज़मीन नहीं छीन सकती, संपत्ति नहीं छीन सकती।
दरअसल में हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी फटाफट बहुत सारे संशोधन करी थी और लगभग 1 से 2 साल में उन्होंने 10 संशोधन संविधान में कर दिया था। और संशोधन कई और भी हुए थे, जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स, इन सारी चीज़ों को पलट के रख दिया था। अब इंदिरा गांधी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि हम जो भी संशोधन करते हैं सुप्रीम कोर्ट उसे पलट देता है। ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि सीधा सीधा हमें अब सुप्रीम कोर्ट पर ही काबू करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने संपत्ति रखने का अधिकार हटा दिया और उस पर ये सोचे उन्होंने कि जितने भी जज बैठेंगे वो हमारी तरफ फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि 7-6 से मुकदमा का जजमेंट आया था, लेकिन अगर ये 6-7 से आता तो क्या होता? अगर ये 6-7 से आता तो भारत एकल पार्टी सरकार यहाँ पर हो जाती और भारत में एक नायक सिंगल पार्टी की सरकार हो जाती और पूरी की पूरी तरह, जिसको आप कहते हो कि लोकतंत्र में रह कर के भी एक तरह से तानाशाही हो जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया और 7-6 से जजमेंट आया, जिसके कारण 7 लोगों ने कहा कि नहीं, सरकार ने जो कुछ किया है वो गलत किया है। हालांकि मैं बता दूं कि केशवानंद भारती इस केस को हार गए, क्योंकि ये संपत्ति रखने का अधिकार जो है वो संसद ने और इंदिरा गांधी ने विधेयक पारित करके संपत्ति रखने का अधिकार हटाया था। अब इसे बदला तो नहीं जा सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट विरोध जरूर कर सकती थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने किया भी विरोध, और उस विरोध के बाद भले ही सरकार पर लगाम लग गया, लेकिन केशवानंद भारती जी अपना केस ये हार गए थे और उनको ये हुआ कि उनकी मठ की जितनी भी ज़मीनें थी, संपत्ति थी, वो सब सरकार की हो गई थी। तो अब आप लोग केशवानंद भारती पर किसी भी तरह का अगर क्वेश्चंस आता है तो आप उसको जरूर लिखें। जजमेंट में सीधा कहा गया था कि सरकार संविधान के मूल ढांचे अथवा संविधान के आत्मा से नहीं खेल सकती और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना, ये सब संविधान की जो आत्मा है उस आत्मा के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती। ना तो सरकार अभी तक मानी इस बात को जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपने जो मौलिक अधिकार का हनन किया उसमें से जो आपने क्लॉज 7 संपत्ति रखने का अधिकार हटा दिया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। और यही वजह है कि तब से लेकर के अभी तक ये संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस बात को लेकर के तनातनी बनी ही हुई है। लेकिन जो कुछ भी हो, केशवानंद जी ने ये केस हार गए थे और उनकी संपत्ति, सब मठ की संपत्ति सरकार की हो गई थी। तो ये था केशवानंद भारती का केस। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी और पूछ सकते हो कमेंट में, और याद रखना कि इसमें से सब पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं कि केशवानंद भारती की दलील क्या था, जजमेंट क्या था, यानी कि केस किस मुद्दे पर हुआ था ये आपको लिखना है, और जजमेंट में क्या आया था ये भी लिखना है, और केशवानंद भारती केस को हारे थे या जीते थे ये भी लिखना है। उसके बाद क्या हुआ ये भी लिखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार मानी या फिर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मानी। तो दोनों ने एक दूसरे के फैसले को नहीं माना। अभी तक इस बात को लेकर चुनौती और तनातनी दोनों के बीच है ही। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं है कि तुमने संपत्ति रखने का अधिकार क्यों हटाया। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देना है। ओके, तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।